Welcome friends. Today in this video I will talk on three confusing terms: spurious drugs, adulterated drugs and misbranded drugs. So इस थ्री टर्म्स बहुत ही क्लोज एंड इंटरलिंक्ड जैसा लगता है, लेकिन वो बहुत ही अलग है। इसके ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे और इसके साथ जानने की कोशिश करेंगे काउंटरफीट मेडिसिन क्या है एंड प्लेसिबो ड्रग्स क्या है। पहले जान लेते हैं स्पूरियस ड्रग्स क्या है। एक मूवी था शाहरुख खान का जिसका नाम था डुप्लीकेट। इसमें शाहरुख खान का डबल रोल था और इनमें एक था हीरो और एक था विलेन, लेकिन वो सेम दिखने में आता था। ठीक है। स्पूरियस ड्रग्स मतलब दिस विलेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी डुप्लीकेट। इन दिस मूवी इफ़ यू सी, इनमें ये जो शाहरुख खान था विलेन, वो हीरो जैसा देखने में था, लेकिन वो हीरो नहीं था। ऐसे करके स्पूरियस ड्रग्स मतलब विच लुक्स रिजेंबल टू द ओरिजिनल ड्रग बट इट इज़ नॉट द ओरिजिनल वन। ठीक है। अभी थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। जैसे पैरासीटामोल एक ब्रांड है कैलपॉल 500 जो ग्लैक्सो स्मिथ द्वारा बनाया गया एंड मार्केट किया गया। अगर किसी और कंपनी इस पैरासीटामोल मतलब कैलपॉल 500 जैसा दिखने में प्रोडक्ट मार्केट में मैन्युफैक्चर करके सेल किया तो वो देखने में कैलपॉल जैसे ही लगेगा, लेकिन कैलपॉल नहीं है, तो उसको स्पूरियस ड्रग्स मतलब फेक ड्रग्स और डुप्लीकेट ड्रग्स के नाम पे जाना जाएगा। और इसको फार्मेसी मतलब जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940, उनमें सेक्शन 17B में इसको डिस्क्राइब एंड डिफाइन किया गया है। अभी देखिए एडल्टरेटेड ड्रग्स क्या है। एडल्टरेटेड ड्रग्स जो है ओरिजिनल ड्रग्स को ये रिप्लेस करता है, लेकिन इसमें रिप्लेस करने वाला जो केमिकल रहता है उसका थेराप्यूटिक एक्टिविटी जो है वो बहुत कम है एंड इन्फीरियर क्वालिटी है। और ये ऐसा भी हो सकता है डिकम्पोज सब्सटेंस मतलब जो ठीक नहीं है, जिसको एक्टिविटी ठीक नहीं है, प्यूट्रिड हो सकता है और फिल्दी हो सकता है। और समटाइम्स पैकेट ऐसे किया गया और स्टोर ऐसे जगह में किया ताकि उसका जो सैनिटरी कंडीशन है बहुत पुअर है। इसी के कारण ये इंजूरियस टू हेल्थ हो सकता है। एडल्टरेटेड ड्रग्स मीन्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ ड्यू टू इट्स लैक ऑफ sanitary condition and due to presence of chemical which is inferior quality। अभी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का जो सेक्शन 27 है इसमें एडल्टरेटेड ड्रग्स को डिफाइन एंड डिस्क्राइब किया गया है। अभी एडल्टरेशन टू टाइप्स का हो सकता है, एक है इंटेंशनल और एक है इंसिडेंटल। इंटेंशनल का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए टेट्रासाइक्लिन पाउडर जो है एंटीबायोटिक देखने में येलो कलर का होता है, ऐसे येलो कलर में टारमरिक और जो हल्दी होता है वो भी येलो कलर का होता है। अगर इस टेट्रासाइक्लिन को टारमरिक पाउडर द्वारा रिप्लेस किया गया थोड़ा सा और पूरा, तब इसको एडल्ट्रेशन कहा जाएगा, क्योंकि टारमरिक का जो कॉस्ट है वो टेट्रासाइक्लिन से बहुत ही कम है। इसके लिए प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट लाने के कारण कंपनी द्वारा कभी ये एडल्ट्रेशन किया जा सकता है, तभी ये टारमरिक द्वारा टेट्रासाइक्लिन को एडल्ट्रेशन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो हेल्दी नहीं रहेगा और एक्टिविटी जो है वो कम होगा। ठीक है, वो है इंटेंशनल। ठीक है। और ऐसा करके इंसिडेंटल हो सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स में कभी कभी पेस्टिसाइड रेसिड्यूज़ और बहुत सारा रोटेंस का जो ड्रॉपिंग पार्ट्स होता है वो रह सकता है। वो इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन कहा जाएगा। अभी देखिए स्पूरियस और एडल्ट्रेशन दोनों ही अब समझ चुके हैं। स्पूरियस जो ड्रग्स है वो अनलाइसेंस्ड एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनाया गया, और कभी कभी इसके साथ लाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स भी जुड़ा रह सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अनलाइसेंस्ड कंपनी द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है और ओरिजिनल जैसा ही दिखने में आता है,
फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। लेकिन एडल्टरेशन में क्या होता है, वो कॉन्टेमिनेशन हो जाता है और इंजूरियस टू हेल्थ होता है। अभी देखिए मिसब्रांडेड मेडिसिन और ड्रग्स क्या है। ए ड्रग इज कंसिडर्ड टू बी मिसब्रांडेड इफ इट कंटेन्स ए कलर व्हिच इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड। मतलब एक ड्रग्स में अगर ऐसा कोई कलर आप यूज़ कर रहे हैं जो प्रेस्क्राइब नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा ऑफिशियल बुक्स है जैसे इंडियन फार्माकोपिया, उसमें कौन कौन कलर मतलब अच्छा है और मतलब यूज़ कर सकता है उसका लिस्ट है। उससे बाहर अगर किसी और कलर को यूज़ किया गया तो उसको आप मिसब्रांडेड कह सकते हो, क्योंकि कलर जो है, जो फूड कलर होता है उसका ग्रेड रहता है। जो ग्रेडेशन अच्छा है वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और जो कलर अच्छा नहीं है उसको बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट जैसे कैंसर और कार्सिनोजेनिक हो सकता है। सो ऐसे करके, और देखिए लेबल में जितना मतलब जैसे करके लेबल करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया तो उसको भी मिस ब्रांडेड कहा जा सकता है। और कभी कभी लेबल में जितना होना चाहिए लिखा उतना इंग्रेडिएंट अंदर में होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता है। कभी कभी ऐसा होता है जो लेबल क्लेम है और अंदर में मतलब जब एनालिसिस किया गया सो ऐसा नहीं रहता है। सो उसी टाइम में उसको मिसब्रांडेड कहा जाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक देखिए एक हॉर्स का पिक्चर है और डंकी का पिक्चर है। अगर आपको कहा गया आप हॉर्स को पिक्चर बनाओ और आप ड्राइंग किया तो डंकी बन गया, और आप डंकी में लिख दिया ये हॉर्स है, सो डंकी थोड़ी हॉर्स जैसा रन तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आप क्लेम कर दिया ये हॉर्स है। सो ऐसे करके मिस ब्रांडेड को आप समझ सकते हो, ठीक है। सो now I can give some comparison between spurious adulteration and adulterated to misbranded. So comparison among these three terms, okay। spurious फार्मेसी जो एक्ट है, मतलब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 जो है उसमें 17B में आता है, एडल्टरेटेड ड्रग आता है 27 में, और मिसब्रांडेड आता है सेक्शन 18 में, ठीक है। और स्पूरियस ड्रग मतलब जो फेक ड्रग है, लुक्स लाइक अनदर ब्रांडेड ड्रग्स एंड ए अनलाइसेंस्ड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया। एडल्टरेटेड जो है इंजूरियस टू हेल्थ और थेराप्यूटिक इफेक्ट उतना नहीं है। और मिसब्रांडेड में क्या होता है, वो लेबल क्लेम जो है उससे ज़्यादा क्लेम कर रहा है, दैट मीन्स फॉल्स लेबल क्लेम। अभी देखिए काउंटरफीट मेडिसिन जो है एक फेक मेडिसिन है, उसको स्पूरियस मेडिसिन भी आप कह सकते हो। प्लेसिबो मेडिसिन जो है वो उसमें थेराप्यूटिक बेनिफिट जो है वो ज़ीरो है, इसका मतलब उसमें थेराप्यूटिक इंग्रेडिएंट नहीं रहता है। सो प्लेसिबो के ऊपर और एक वीडियो लाएंगे, तब तक देखते रहिए वीडियो इन माय चैनल। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम।